स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यय। इसमें आपको मैं समझाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। इसमें कोई परिभाषा याद नहीं करना है क्योंकि आपके जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आते हैं आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, किस में आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसलिए आपको उसमें परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं सिर्फ आपको ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा। और ये जो क्लास रहेगी आज की, ये क्लास कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक, मतलब 6th से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय जो आते हैं आपके वो कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की संस्कृत की किताब में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रत्यय। प्रत्यय होते क्या है आपको बेसिकली याद रखना है कि प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? किसी शब्द के पीछे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक कहाँ यूज होगी अपनी? वो ट्रिक होगी किसी भी शब्दों के पीछे। कहाँ यूज होगी? पीछे। क्यों? क्योंकि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका क्यतः। यदि किसी भी मतलब जो आपका पहला प्रत्यय है क्यतः, इसमें यदि आपको पीछे किसी भी शब्द के पीछे तह दिखे, क्या दिखे? तह दिखे, तो वहां आपका कौन सा प्रत्यय होगा? क्यतः प्रत्यय होगा। कैसे? देखिए, जैसे शब्द लिखा है आपका पठिता। क्या लिखा है? पठिता। तो इसमें पीछे क्या है? तह। पीछे क्या है? तह। तो आपका इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? क्यतः। ठीक है, अगला है आपका हसिता। तो पीछे इसमें क्या है? तह। मतलब हमें सिर्फ क्या याद रखना है क्यतः प्रत्यय में कि सिर्फ आपको जहां भी पीछे क्या दिखे? तह दिखे, उसमें आपको कौन सा प्रत्यय होगा? क्यतः प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि जहां भी पीछे हमें क्या दिखे? तह दिखे, तो वहां हमारा कौन सा होगा? क्यतः प्रत्यय होगा। दूसरा आता है आपका कत्वा। दूसरा प्रत्यय है कत्वा, जिसमें आपको किसी भी शब्द के पीछे त्वा दिखे। क्या दिखे? त्वा। आधा ता और बड़ा हुआ। ठीक है, तो वहां आपका कौन सा प्रत्यय होगा? त्वत्ता। जैसे पठित्वा। पठित्वा में पीछे क्या है? त्वा। पीछे क्या है? त्वा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा। फिर अगला है हसित्वा। हसित्वा, पीछे क्या है? त्वा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय। ठीक है, फिर अगला आता है आपका तव्यत। तव्यत प्रत्यय में आपको याद रखना है तव्य। क्या याद रखना है? तव्य। मतलब किसी भी शब्द के पीछे हमें तव्य दिखे। किसी भी शब्द के पीछे क्या दिखे? तव्य। तव्य, तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? तव्यत प्रत्यय होगा। जैसे हसितव्य हमारा शब्द लिखा है, तो उसमें पीछे क्या आ रहा है? तव्य। तो इसमें हसितव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तव्यत प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे पठितव्य। पठितव्य में भी पीछे क्या है? तव्य। फिर अगला है आपका सत्र। सत्र प्रत्यय में आपको याद रखना है पीछे अत या अन आता है। क्या आता है? अत या अन आता है, तो उसमें आपको कौन सा प्रत्यय रहेगा? सत्र प्रत्यय रहेगा। जैसे हसत और पठन। यदि इनका आप विच्छेद करोगे, वर्ण विच्छेद, तो क्या इसमें से एक आधा सा और आ निकलेगा और ता निकलेगा, तो ये हो जाएगा अत, और इसमें से आ और आधा ना निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? अन। मतलब आपको जहां भी पीछे शब्द के पीछे अत और अन दिखे, तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? आपका सत्र प्रत्यय होगा। ठीक है, याद रखना, अत और अन पीछे दिखे तो कौन सा होगा? सत्र। फिर आता है तुमुन। तुमुन में आपको याद रखना है तुम। क्या याद रखना है? तुम। किसी भी शब्द के पीछे यदि आपको तुम दिखता है तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन। जैसे हसी तुम। जैसे कि हसी तुम। हसी तुम में पीछे क्या है? तुम। अगला है पठी तुम। पठी तुम में पीछे क्या है? तुम। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? तुमुन प्रत्यय में पीछे यदि तुम आता है तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय। फिर आता है आपका अगला अनियर। अनियर प्रत्यय में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला नियह और दूसरा निया। यदि किसी शब्द के पीछे नियह या निया दिखता है तो वहां आपका अनियर प्रत्यय होगा। जैसे कि गमनीय, तो पीछे क्या है? निया। क्या है? निया। और अगला शब्द है आपका हसनिया। यदि पीछे हमने इसकी ट्रिक क्या देखी कि पीछे क्या हो? नियह हो या निया हो, तो पहले में नियह है और दूसरे में निया है। किसी भी शब्द के पीछे हमें गम जैसे कि नियह और निया दिखे तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय होगा।
ठीक है, क्या समझ में आया? अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से मिलकर ये शब्द बनेगा, मतलब प्रत्यय से मिलकर किस प्रकार से ये पूरा शब्द बनेगा। देखिए पहला देखते हैं हम। मान लीजिए आपका पठ शब्द है, क्या है? पठ शब्द है, प्लस इसमें हम यदि क्यतः जोड़ें, क्या जोड़ें? क्यतः प्रत्यय, तो ये बनेगा पठ प्लस क्यतः इज इक्वल टू पठिता। क्या बनेगा? पठिता। पठ प्लस क्यतः इज इक्वल टू पठिता। अगला है आपका कत्वा प्रत्यय, तो यदि हम इसको लें हसित्वा को, तो इसका क्या होगा? हस प्लस कत्वा इज इक्वल टू हसित्वा। किस प्रकार से बनेगा ये? हस प्लस कत्वा इज इक्वल टू हसित्वा। ठीक है, फिर अगला है आपका तव्यत, तो यदि हम इसको लें हसितव्य को, तो इसका क्या शब्द बनेगा? हस प्लस तव्यत, हमें प्रत्यय जोड़ना है इसमें। हस प्लस तव्यत इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये अपना हसितव्य। क्या बनेगा? हसितव्य। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका प्रत्यय सत्र। क्या है? सत्र। यदि हम पठ में सत्र प्रत्यय जोड़ें, पठ प्लस सत्र इज इक्वल टू क्या बनेगा? अपना पठन। क्या बनेगा? पठन। फिर अगला आता है आपका तुमुन। यदि हम हस वाला लें तो क्या होगा? हस प्लस तुमुन प्रत्यय इज इक्वल टू क्या बनेगा? हसितुम। क्या बनेगा? हसितुम। हस प्लस तुमुन प्रत्यय और बराबर में क्या बनेगा? अपना हसितुम। फिर इसके बाद आता है आपका अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में हम पहले देखते हैं गम धातु का, यानी गम मतलब गच्छ धातु का, जाने वाली धातु का, तो गम प्लस अनियर, ये क्या बनेगा? अपना गमनीय। क्या बनेगा? गमनीय। और अगला भी इसका यदि हम हस का देखें, हस धातु का, तो हस प्लस अनियर बराबर क्या होगा इसका? हसनीय। क्या होगा? हसनीय। पेपर में आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, जैसे ये दे दिया कि पठ प्लस क्यतः इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपल पीछे क्या है? तह, तो क्या बनेगा इसका? पठिता। और जैसे ये दे दिया कि हसित्वा दिया है, तो इसको तोड़कर लिखो या वर्ण विच्छेद कर लिखो, या फिर इसमें पूछ लिया जाएगा सिंपल कि हसित्वा लिखा है तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें सीधी सी बात, हमें पीछे क्या दिख रहा है? त्वा दिख रहा है, तो इसमें सिंपल सा कौन सा होगा? कत्वा प्रत्यय होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके परीक्षा में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका सानच। कौन सा प्रत्यय? सानच। इसमें आपको याद रखना है किसी भी शब्द के पीछे क्या दिखे? माना। क्या दिखे? माना। जैसे वर्धमाना शब्द, तो हमें पीछे क्या दिख रहा है? माना। मतलब किसी भी शब्द के पीछे क्या है? माना, तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय। इतना याद रखना है। ठीक है, और हम सिर्फ आपको वही प्रत्यय बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो इसका वर्धमाना। फिर अगला सेव माना, तो पीछे क्या है? माना। हमारी ट्रिक क्या है कि जहां भी हमें पीछे माना दिखे वहां कौन सा प्रत्यय होगा? सानच। ठीक है, इसका हम देखते हैं कि ये किस प्रकार टूटेगा। जैसे वर्धमाना लेते हैं यदि, तो क्या होगा? ये वर्ध प्लस क्या? सानच बराबर क्या होगा? वर्धमाना। ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। अगला है आपका कितिन। कौन सा प्रत्यय? कितिन। कितिन में पीछे जहां भी आपको क्या दिखे? तिह। क्या दिखे? तिह, वहां आपका कौन सा प्रत्यय होगा? कितिन प्रत्यय। जैसे नीत, तो पीछे क्या है? नीति में पीछे क्या है? तिह। नीत। इसका किस प्रकार से बनेगा? इसका होगा नी प्लस कितिन बराबर क्या होगा? नीत। ठीक है, आपको सिर्फ धातु आगे अलग लगानी है, उसके अलावा आपको पीछे प्रत्यय लगाना है। ठीक है, ये नया शब्द बनेगा नीत। फिर अगला आता है आपका क्यतवतु प्रत्यय। कौन सा आता है? क्यतवतु। क्यतवतु में आपको याद रखना है, पीछे आएगा इसमें बाण। क्या है? किसी भी शब्द के पीछे जहां आपको बाण दिखे वहां कौन सा प्रत्यय होगा? आपका क्यतवतु। जैसे पठितवान, हसितवान, इसमें हम देखते हैं पठितवान का
तो इसका क्या बनेगा, पठ प्लस कृतवतु। तो ये पूरा शब्द आपका क्या बनेगा, पठितवान। ठीक है, पठ प्लस कृतवतु बराबर पठितवान। ठीक है, अगला है आपका ल्यप। ल्यप प्रत्यय जो है वो बहुत ही सरल है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले आता है, आपको क्या याद रखना, उपसर्ग। मतलब किस जो भी शब्द होगा उसमें सबसे पहला शब्द जो होगा वो उपसर्ग होगा। फिर उसके बाद एक शब्द होगा, शब्द मतलब बोले तो धातु होगी कोई सी। ठीक है, और उसके बाद आता है या, मतलब पहले उपसर्ग, फिर धातु या शब्द, और फिर लास्ट में आता है या। जैसे प्रपठ्य, क्या लिखा है, प्रपठ्य और आगत्य। तो हम प्रपठ्य को देखें पहले, यदि तो प्रा क्या है हमारा, उपसर्ग। ठीक है, फिर प्लस पठ धातु है या पठ शब्द है, प्लस या। ठीक है, तो इसमें इसको यदि हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा, प्रा। प्रा यानी सबसे पहले क्या, उपसर्ग, फिर पठ यानी शब्द या धातु, फिर लास्ट में या। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, पहले उपसर्ग, फिर शब्द, फिर या। इसको यदि हम लिखें तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या होगा इसका, प्रा प्लस पठ प्लस ल्यप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप। प्रा प्लस पठ प्लस ल्यप। ल्यप प्रत्यय में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसी शब्द में पहले क्या हो, उपसर्ग हो, फिर शब्द हो या धातु हो, या फिर लास्ट में क्या हो, या। ठीक है, तो आपको कौन सा उपसर्ग प्रत्यय होगा, ये ल्यप। फिर अगला आता है आपका मतुप। मतुप में आपको याद रखना है वान और मान। मतलब किसी भी शब्द के पीछे यदि आपको वान दिखे या मान दिखे, ठीक है, तो वहां कौन सा आपका प्रत्यय होगा, मतुप प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे गुणवान और श्रीमान। हम गुणवान का देखते हैं, इसका क्या बनेगा, गुण प्लस मतुप। इसमें उपसर्ग किस प्रकार से लगेगा, गुण प्लस मतुप इज इक्वल टू क्या बनेगा, गुणवान। ठीक है, गुण प्लस मतुप बराबर गुणवान। फिर अगला आता है आपका टाप। टाप प्रत्यय जो होता है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसमें आपको क्या याद रखना है, स्त्रीलिंग। इसमें जो भी शब्द आएंगे आपके स्त्रीलिंग के रूप में आएंगे परिवर्तित होकर, जैसे याचिका, बालिका। मतलब ये प्रत्यय लगने के बाद वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, वैसे स्त्रीलिंग में नहीं रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे आपका लिखा है याचिका, तो ये पहले होता है याचक, याचक प्लस प्रत्यय लगाएंगे हम इसमें टाप, तो ये क्या बनेगा, याचिका। ठीक है, मतलब याचक जो रहेगा उसमें टाप प्रत्यय लगने के बाद वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित होगा। मतलब पहले याचक जो था वो पुल्लिंग में था, उसके बाद हमने लगाया टाप प्रत्यय, तो वो किस में परिवर्तित होगा, स्त्रीलिंग में। फिर आता है आपका बालिका, तो ये पहले क्या होगा, बालिका का बालक प्लस टाप प्रत्यय बराबर क्या बनेगा अपना, बालिका। ठीक है, एक और इसमें आता है कोकिला। क्या आता है, कोकिला। ये भी इसी प्रकार से बनेगा, जैसे कोकिल में टाप प्रत्यय लगाएंगे हम, तो बराबर क्या बनेगा, वो कोकिला बनेगा। ठीक है, अब आपको एक बार फिर ये याद रखना है कि सानच जो प्रत्यय होगा उसके किसी भी शब्द में आपको पीछे क्या दिखे, माना। यदि माना दिखता है तो उसमें सानच प्रत्यय होगा। फिर यदि तिह दिखता है तो कितिन प्रत्यय होगा। पीछे शब्दों में बान दिखता है तो क्यतवतु होगा। और किसी शब्द के पहला जो अक्षर होगा यदि वो उपसर्ग हो, ठीक है, पहला जो शब्द होगा वो यदि उपसर्ग हो, फिर उसके बाद कोई धातु आ रही हो और लास्ट में क्या आ रहा है आपका या, तो उसमें लेप प्रत्यय है। ठीक है, फिर यदि आपको पीछे शब्दों के बान और मान दिखता है तो वहां पे मतुप प्रत्यय होगा। ठीक है, और कोई स्त्रीलिंग शब्द दिखे आपको, जैसे कि था याचिका, बालिका, कोकिला, ये सब यदि आपको शब्द दिखते हैं तो वहां पे आपका टाप प्रत्यय होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की हमारी प्रत्यय की क्लास। ठीक है, तो इसमें हमने आपको प्रत्यय जो समझाया पूरे ट्रिक के द्वारा समझाए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम एक बार फिर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।